जय श्री राम। हम लोग अब चलते हैं जनकपुर, जहाँ श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी पधारे हुए हैं और सभी राजागण पधारे हुए हैं धनुष यज्ञ को देखने के लिए। और धनुष जो भोलेनाथ के हर को दंड धनुष हैं उसको तोड़ने के लिए। कुंजर मणिकंठा कलित ओरन तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरिठवने बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे हैं प्रभु के, और तुलसी जी की माला शोभा दे रही है प्रभु के गले में। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह पुष्ट है और ऐर खड़े होने की शान शेर की जैसी है, और भुजाएं विशाल एवं बल के भंडार हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। उनके बल के बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता प्रभु के बल के बारे में। कटि तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। उनके सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है आप सभी संतों के समक्ष। उनके कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं, दाहिने हाथों में बाण है। श्री रामचंद्र जी के दाहिने हाथ में बाण हैं, शोभा दे रहे हैं। और श्री रामचंद्र जी के बाएं सुंदर कंधों पर धनुष और पीले यज्ञोपवीत पीले रंग का जनेऊ जिसको बोलते हैं हम लोग, शोभा दे रहा है। पीत जग उपबीत सुहाए, नख सिख मंजु महा छवि छाए। प्रभु के कंधे पर जनेऊ शोभा दे रहा है, और नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सब अंग सुंदर हैं प्रभु के। उन पर महान शोभा छाई हुई है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर से जनक देखी दो भाई, मुनिपद कमल गहे तब जाय। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर सब लोग सुखी हो रहे हैं, सब सुखी हो गए। जनकपुर के जितने भी वासी हैं, जनकपुर के जितने भी रहने वाले हैं, श्री राम और लक्ष्मण जी का दर्शन करके धन्य धन्य हो गए, अति आनंदित हो रहे हैं। आँख एक टक निमेष शून्य हैं, एक टक आँख प्रभु को ही देख रहा है। जनकपुर के सभी नर और नारी, बूढ़े बच्चे सभी एक टक उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, और तारे पुतलियां भी नहीं चलाते, बिल्कुल प्रभु की शोभा को देखने में आँख लगा हुआ है। पुतली भी लपक झपक नहीं कर रही है। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर बहुत हर्षित हो रहे हैं। हर्ष जनक देखी दो भाई, दोनों भाई राम और लक्ष्मण जी को देख करके जनक जी बहुत हर्षित हो रहे हैं, खुशी हो रहे हैं। मुनिपद कमल गहे तब जाई, तब उन्होंने जाकर मुनि विश्वामित्र जी के चरण कमल को पकड़ लिए। जनक जी दोनों राम और लक्ष्मण जी को जब देखकर आनंदित हुए हैं, तब जनक जी महाराज, जनकपुर के राजा जनक जी और माता सीता, जगत की माता सीता के पिता जनक जी, मुनि विश्वामित्र के चरण कमल को पकड़ रहे हैं। करि बिनती निज कथा सुनाई, रंग यवनि सब मुनि दिखाई।
जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चित तब सब को। वहाँ विश्वामित्र जी के चरण को महाराज जनक जी पकड़ रहे हैं और उनसे कोमल वाणी से विनती कर रहे हैं, कह रहे हैं, अपनी विनती करके अपने कथा सुना रहे हैं और मुनि को सारी रंगभूमि जो यज्ञशाला है, धनुष यज्ञशाला, उन सारी यज्ञशाला दिखलाने के लिए ले जा रहे हैं विश्वामित्र जी को जनक जी। और मुनि के साथ जनक जी जा रहे हैं और उनके साथ दोनों के साथ श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ तहाँ जा रहे हैं। जहाँ जहाँ वे जा रहे हैं सब कोई आश्चर्यचकित होकर उन्हें देख रहे हैं। जहाँ भी विश्वामित्र जी जा रहे हैं और जनक जी जा रहे हैं उनको दिखाने के लिए, और उनके साथ राम और लक्ष्मण जी राजकुमार जा रहे हैं, वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर देखते हैं उस यज्ञशाला की शोभा को। जनक जी बड़े प्रसन्नता के साथ इनको दिखा रहे हैं विश्वामित्र जी को, क्योंकि विश्वामित्र जी ही एक ऐसे मुनि हैं जो जिनके द्वारा आज जनकपुर की शोभा बढ़ रही है। इन्हीं के कारण इन्होंने ही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को वन में लेकर आने वाले हैं, जिसके कारण आज जनकपुर में भी प्रभु अपने कोमल चरण को दिए हैं, जनकपुर की धरती पर रखे हैं, जिससे पूरे जनकपुर की शोभा में चार चांद लग गई है। निज निज रुख राम ही सबु देखा, को न जान कछु मरमु बिसेखा। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देख रहे हैं। जितने भी जनकपुर के बूढ़े बच्चे नर नारी हैं, सबको ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रभु मुझे ही देख रहे हैं, जबकि प्रभु सभी को देख रहे हैं। प्रभु का ऐसा करामत हुआ कि उनको लग रहा है कि प्रभु मुझे ही देख रहे हैं। ऐसा प्रभु का लीला है। सब आनंदित हो रहे हैं कि प्रभु मुझे ही देख रहे हैं। भली रचना मुनि निरिपसन कहे, ओ राजा मुदित महासुख लहै। सभी को ऐसा लग रहा है कि प्रभु मुझे ही देख रहे हैं बड़े गौर से, लेकिन इसका कुछ भी विशेष रहस्य किसी को भी मालूम नहीं हो सका। ये कैसे हो रहा है, प्रभु मुझे ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि प्रभु सभी को उसी प्रकार दिखाई दे रहे हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि प्रभु मुझे ही देख रहे हैं। ऐसा एक ही बार में सबको हो रहा है। इस रहस्य का किसी को जानकारी नहीं हुई। भली रचना मुनि निरिपसन कहे, ओ राजा मुदित महासुख लहै। रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है, जहाँ जगत की माता सीता और जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी पधारे हुए हैं। वहाँ की शोभा, वहाँ की रंगभूमि, वहाँ की यज्ञशाला, धनुष यज्ञशाला की शोभा का आप सभी संत खुद हृदय में अंदाज लगा सकते हैं। विश्वामित्र जी जैसे निःस्पृह
विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। विश्वामित्र जी उस यज्ञशाला की रचना का, सुंदरता का बहुत बारीकी से प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत आनंदित मन से, आनंदित हृदय से जनक जी की, जनकपुरी की शोभा का वर्णन कर रहे हैं, जिसको सुन करके महाराज जनक जी बहुत आनंदित हो रहे हैं। महामुनि विश्वामित्र जी के मुख से जनकपुर की शोभा का वर्णन हो रहा है। इस बात को सुन करके महाराज जनक जी अति आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और उन्हें बड़ा सुख मिल रहा है। राजा जनक जी को बहुत आनंद मिल रहा है। सब मंचन ते मंचू एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच बहुत अधिक सुंदर है। मंच तो अनेक हैं, उनमें से एक मंच बहुत अधिक सुंदर है और उज्जवल और विशाल है। वो मंच सभी मंचों से अलग ही दिख रहे हैं। वो मंच स्वयं राजा ने मुनि विश्वामित्र जी सहित दोनों भाई राम और लक्ष्मण जी को उस पर बैठा रहे हैं। स्वयं जनक जी, विश्वामित्र जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को सीता माता के पिताजी जनक जी स्वयं उस मंच पर, जो सभी मंचों में से अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल हैं, उन मंचों पर विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण जी को खुद राजा जनक जी बैठा रहे हैं, उस पर आसन दे रहे हैं। प्रभु देखि सब निरपहि हारे, जनुरा के उदय भय तारे। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, इनको देख करके ही हार गए, निराश और उत्साहहीन हो गए, जैसे कि पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर ही तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। जब पूर्णिमा का चंद्रमा बाहर आता है, निकलता है, तो उसके सामने तारा का प्रकाश नहीं रहता है। उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी के सामने जितने भी राजागण बैठे हुए हैं, सब उदासीन हो गए, उत्साहहीन हो गए, निराश हो गए, इनको सिर्फ देखने से ही। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। अब उन सबके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया, सभी राजाओं के मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही इस भोलेनाथ के हर को दंड धनुष को तोड़ेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका संकोच लेकिन परंतु नहीं है। जो सभी राजागण वहाँ उस धनुष को तोड़ने के लिए पहुँचे हुए हैं, धनुष जग में भाग लिए हुए हैं, वो श्री रामचंद्र जी को देख करके मन में ऐसा विचार कर लिए कि इसमें कोई शंका नहीं है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे।
बिनु भंजो भव धनुषु विशाला, मेली सिय राम उर माला। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि भोलेनाथ के विशाल हर को दंड धनुष, भोलेनाथ के जो धनुष जनकपुर में यज्ञशाला में धनुष जग में रखा गया है, उस धनुष का नाम है हर को दंड, जो कि भोलेनाथ के धनुष हैं। उस विशाल भोलेनाथ के धनुष जो संभव नहीं है कि टूट सके, बिना तोड़े ही सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाल डालेंगे, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी, ऐसा सभी राजागण सोच रहे हैं। बिनु भंजो भव धनुष विशाला, मेली सिय राम उर माला। यस विचारि गबनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेज गवाई। ऐसा विचार सभी उत्तम विचार के जितने भी राजा हैं और जितने भी भक्ति पक्ष के राजा हैं, वो सभी भक्ति के दृष्टि से इस बात को समझ गए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रभु हैं, ये धनुष वे ही तोड़ेंगे और सीता माता श्री रामचंद्र जी के गले में ही जयमाल डालेगी, अर्थात दोनों तरह से हम सभी राजाओं का हार होगा और विजय श्री रामचंद्र जी का होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। वो ऐसा सोचकर कहने लगे सभी राजागण कि हे भाई, ऐसा विचार कर जस प्रताप बल और तेज गमाकर अपने अपने घर चलो। ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख कर ही, उनका दर्शन करने से ही सभी राजागण आपस में विचार करने लगे। विषय पर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। ऐसी चर्चा जब संत स्वभाव के राजा जितने भी हैं, भक्त पक्ष के, भक्ति पक्ष के, तो ऐसी चर्चा कर रहे हैं, तो दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रखे हैं, जो भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते, जिनमें राक्षसी गुण है, अभिमानी हैं, यह बात सुनकर बहुत हंस रहे हैं। इन संत हृदय के राजा की बात को सुनकर अविवेकी मूर्ख राजा जितने भी हैं अभिमान कर रहे हैं और इनकी बात को सुनकर हंस रहे हैं। ये जब बोल रहे हैं कि बिना धनुष तोड़े ही सीता माता श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाल डालेंगे और हर तरह से विजय श्री रामचंद्र जी का ही होगा, इस बात को सुनते ही अभिमानी मूर्ख राजा हंस रहे हैं। तोरे हूँ धनुष ब्याहु अब गाहा, बिनु तोरे को कुंवारी ब्याह। तो ऐसी बात को सुनकर बहुत हंस रहे हैं, मजाक समझ रहे हैं इस बात को, और वो कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है। देख लीजिए ऐसी मूर्खता की बात करते हैं। तोरे हूँ धनुषु ब्याहु अबगाहा, बिनु तोरे को कुंवारी ब्याह। धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, ऐसा बोल रहे हैं मूर्ख राजागण, अज्ञानी राजागण। अर्थात सहज में ही इस जानकी जी, इस सीता जी को हाथ से जाने नहीं देंगे,
ऐसे अभिमानी और मूर्ख राक्षस स्वभाव के जितने राजा हैं वो ऐसी तरह की बात कर रहे हैं कि जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना धनुष को तोड़े तो राजकुमारी सीता को ब्याह ही कौन सकता है। ऐसी मूर्खता भरी बातें उन सभी विवेक और गुणशील राजाओं के बीच में ये मूर्ख जितने भी राजागण पहुँचे हैं वो कर रहे हैं। एक बार कालहु किन हो सिय हित समर जितब हम सो। मूर्खगण जितने राजा हैं वो कह रहे हैं कि क्यों ना हो काल ही प्रत्यक्ष रूप में काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता जी के लिए काल से भी हम युद्ध में जीत लेंगे। जितने राक्षस प्रवृत्ति के राजागण हैं जिनको ज्ञान नहीं है प्रभु के बारे में, भक्ति के बारे में, और जो सत्संग से संगत नहीं रखते हैं, वो अपने अभिमान में अपने आप को ही बहुत बड़े समझते हैं। ऐसे राजागण इस तरह की बात कर रहे हैं कि काल भी क्यों न हो तो उससे भी हम लड़ेंगे, सीता जी को मैं हासिल करूँगा। उनका कहने का तात्पर्य ये है, जितने भी राक्षस कुटिल हृदय के और छल कपट करके राजा का रूप धारण किए हुए हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं। भगवान ऐसे मूर्खों को भी सद्बुद्धि दें और उनको भी ज्ञान दें कि ऐसे भगवान के बारे में ना बात करें। यह सुनी अबर महिप मुस्कान धर्मशील हरि भगत सयान। उनकी ऐसी बात को सुनकर कि महाकाल से भी हम लड़ेंगे सीता जी के लिए, यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा और हरि भक्त और सयाने ज्ञानी हैं वे मुस्कुरा रहे हैं। इस प्रसंग से आगे की कड़ी को मैं अगली प्रसंग में जोड़ूंगा। तब तक के लिए सभी भक्तों को प्रभु सुख शांति दें, सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।